this is Sonal Verma from Psychic Astro bringing you your first fortnight of April 2016 यानी अप्रैल 2016 का पहला पखवाड़ा 1 अप्रैल से लेकर आपके 15 अप्रैल तक का हाल हम आपको बताने वाले हैं। आपकी यार आवाज़ को क्या हो गया, ऐसी आवाज़ क्यों निकल रही है? कोई बात नहीं, अब जैसे भी निकल रही है आपका कम से कम भविष्य तो पता लग ही रहा है ना। सो आप अपने भविष्य की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, मेरी आवाज़ की तरफ मत कंसंट्रेट कीजिए और आपकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले लेकर एरीज राशि को कि भाई आपके 2 वीक्स फर्स्ट वाले कैसे जाने वाले हैं। So let's go to your first 2 weeks of April 2016 and let's see, oh my God, एरीज राशि आपकी तो मुझे बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं एंड ऑल ऑफ देम बिलीव मी आर वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी रोमांस लाइफ में जो आपका प्रेम संबंध वाला जीवन है, देयर इज़ गोइंग टू बी सो मच हलचल, सो मच चेंजेस, इतनी ज़्यादा हाल से उलट पुलट की वुड नेवर हैव इमेजिन कि आपकी लव लाइफ अभी तक जो ठीक ठाक चलती आ रही थी उसमें इतनी सारी तरह तरह की प्रेशराइज सिचुएशंस में से इतनी ट्रोमैटिक सिचुएशंस कैसे निकल सकती है। लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए क्योंकि आपको इन्हीं से पार पानी है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, आई थिंक कोई लेडी है जो आपकी बहुत मदद करेंगे आपके करियर में, आपकी बिजनेस पार्टनर हो सकती हैं या जो भी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी एक शुभ चिंतक है, आपके लिए एक बहुत बड़ी आई वुड से समबडी हु विशेस यू वेरी वेल। दिस टाइप ऑफ लेडी शी इज एंड शी इज गोइंग टू डू अ लॉट फॉर यू। सेकेंडली आपसे ये भी कहा जा रहा है करियर एंड बिजनेस का जहाँ तक सवाल है दोस्त, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान कीजिएगा। ये आवाज़ क्या कहती है, ये आवाज़ क्या कहती है, ये आवाज़ क्या कहती है, इन दोनों को लेकर, इन तीनों को लेकर आप अच्छी तरह मिला के जो आपकी आवाज़ निकाले और जो कहे उसी को आपने फॉलो करना चाहिए। योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी वेरी गुड किसी ना किसी स्टेप को लेने के लिए। जहाँ तक आपके घर का सवाल है, भाई आपके परिवार का सवाल है, सन का कार्ड मिला दोस्त। ऑल आई कैन इमेजिन इज अ छुट्टी। इस तरह तो मैं सोच भी नहीं सकती कुछ कि यू कैन हैव अ वंडरफुल छुट्टी विद योर परिवार वालाज, यू कैन गो टू अ गुड वेकेशन, यू कैन गो वेरी योर फ्री, कुछ एडवेंचरस टाइप का हॉलीडे भी हो सकता है। आप लोग चाहें तो ये नहीं कि मतलब रिश्तेदारों के घर ही घुस के बैठना है, पर ड्राइविंग हॉलीडे पे चले जाइए, राइडिंग हॉलीडे पे चले जाइए, सेलिंग हॉलीडे पे चले जाइए, किसी ना किसी बहुत अच्छे हॉलीडे पे चले जाइए, आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ इस टाइम पर ऐसी है कि आप काफ़ी इन्फेक्शंस बड़ी अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर कमज़ोर मत बनिएगा, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 19 एंड सबसे अच्छा कलर है आपके लिए सनफ्लावर येलो। आपका भाग्य स्कोर इस समय आपको दे रहा है 8.5 out of 10। Next we come to your Taurus राशि and I think Taurus राशि is in a very interesting place। पूछे क्यों? वो यूँ क्योंकि आपको भी 3 मिले हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स, जिसमें मैं जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल समझती हूँ दोस्त, समथिंग गुड इज़ कमिंग योर वे। आपने अगर किसी को मान लीजिए इज़हारे मोहब्बत किया है, किसी को अगर आपने कहा भी है ना कि आई लव यू, तो आप समझ लीजिए वहाँ से आई लव यू हुई होके वापस आ रहा है। इज़न्ट दैट लवली? यानी अगर आपने कोई स्टेप्स लिए हैं इन योर लव लाइफ, देन द स्टेप्स आर गोइंग टू बी reciprocated and they are coming back to you वापस उतने ही तरीके से जिस तरह से आपने कहा है। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, इस टाइम पे आप एक मैजिशियन बने हुए हैं अपने करियर में। किस टाइप के मैजिशियन? जिसके हाथ में सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके हाथ में सब पैसा भी है, इसके आपके हाथ में युक्ति भी है, आपके हाथ में लोग भी हैं, आपके हाथ में सारे रिसोर्सेज भी हैं। किस तरह से इनको कंबाइन करके आप किस तरह से इन्हें आगे ले जाएं और अपने लिए क्या कर सकते हैं, दैट्स ऑल इन योर हैंड्स। आपके लिए काफ़ी तारीफ आने वाली है एंड यू आर गोइंग टू बी बहुत अच्छी तरीके से टॉक करने वाले करियर पर्सन जो दूसरे को ऐसे कन्विंस कर देता है। अपने घर में आई वुड से यू वुड फॉर्म द ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पीपल। यू नो, एक तरीके से आप ब्रिज बनेंगे बिटवीन पीपल जो अपनी बात एक दूसरे से नहीं कह पा रहे। आपके परिवार में खानदान जो एक दूसरे से पूरी बात नहीं कह पा रहा है या कोई किसी से कुछ छुपा रहा है या समझ नहीं आ रहा कि भाई हम फलां चीज़ को फॉरवर्ड कैसे करें, यू आर द परफेक्ट पर्सन इस टाइम पर नेगोशिएट करने के लिए, मीडिएट करने के लिए। इससे ज़्यादा आप बन ही नहीं सकते। बहुत अच्छा आपका रोल रहेगा। हाँ, हेल्थ में मैं आपको फिर बता दूँ, कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करके चलना पड़ेगा। भाई चाहे अपनी फेवरेट डिशेज़ क्यों ना हो, चाहे अपना सॉल्ट क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज़ ऐसी क्यों ना हो जिसमें आपको सेक्रीफाइस करके चलना पड़े, चांसेस आर कि आप सेक्रीफाइस करोगे और करके चलोगे तो आपके लिए आपकी की फ्यूचर हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए हम सबसे अच्छा नंबर इस समय दे सकते हैं आपको नंबर 14। सबसे अच्छा कलर है आपके लिए वाटर ब्लू कलर जो कि बहुत अच्छा रहेगा एंड आपके लिए आपका भाग्य स्कोर इस समय आपको भी दे रहा है 8.5 out of 10। गाइज हम आ गए थर्ड राशि पे एंड थर्ड राशि एज यू वेरी वेल नो इज मिथुन राशि और इट्स कॉल्ड जेमिनी राशि and I'm very happy with what cards I am getting because I am a Gemini and I think I've got lovely cards and every Gemini has got lovely cards and lovely cards में हमारा क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में दस्तक देने के लिए कहीं ना कहीं से प्रेम का प्यादा पहुंच रहा है। द पोस्टमैन ऑफ लव इज़ कमिंग आवर वे सेइंग प्लीज़ 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 मिस्टर पोस्टमैन जल्दी से आ जाइए। इन एनी केस जब भी आएगा थोड़ा डिले से आएगा लेकिन आने वाला है। आप
गॉट स्टार का कार्ड, लेकिन स्टार इज रिवर्स। सो रिवर्स से जनरली आई विल टेक इट एज कि थोड़ा सा डिले आ रहा है, अदरवाइज आई वुड से कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सी एक उफान आने वाला है, एक बहुत अच्छा सा तूफान आने वाला है, बहुत अच्छा सा बहुत कुछ होने वाला है, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड। एंड आपके जहाँ तक करियर का सवाल है जेमिनी पीपल, आई थिंक सम लेडी इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप खुद अबव 35 कोई लेडी है, अबव 35 नहीं, किसी भी एज की हो सकती है, लेकिन आप काम करती हैं, मे बी यू हैव अ बिजनेस ऑफ योर ओन, आप या किसी फिनेंस में काम करती हैं या किसी ज़मीन रिलेटेड प्रोडक्ट में काम करती हैं, तो आई वुड से इट्स वंडरफुल वंडरफुल फोर्टनाइट फॉर यू। बहुत कुछ आपके अनुसार होगा, आपको कहीं ना कहीं से पैसे की भी खबर मिलेगी, फाइनेंसेस आपके लिए अच्छे होंगे। और अगर आप इस तरह की लेडी नहीं है तो समझ लीजिए इस तरह की कोई स्टेबल बिजनेस वुमन आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत फेवरेबल आपके लिए रहने वाली हैं, तो आप खुश हो सकते हैं इस बात से। जहाँ तक परिवार का सवाल है दोस्त, परिवार में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको किसी को टाइट करना पड़े। नो आई डोंट थिंक कोई भी लुक फॉरवर्ड करता है इस बात को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि समबडी टेक्स यू टू मच फॉर ग्रांटेड, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको एक बार में तो टाइट कर ही दें। तो कुछ इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई जगह पर आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सरकास्टिक टंग से काम लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कुछ सिचुएशंस जो है अपने आप हैंडल करके, चाहे हल्के से लड़ाई झगड़े के साथ ही हैंडल करी जाए, थोड़ी सी बोल बचन भी हो जाए उसमें, लेकिन फिर भी आई विल से हैंडल ठीक करेंगे तो आपका काम भी ठीक हो जाएगा। हेल्थ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सारे जेमिनी लोग जो हैं अपने आप को प्रेग्नेंट पा सकते हैं या उनको अच्छी प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है। आपको बेसिकली काफ़ी आपके लिए उन्नति का समय है। आप यू गोइंग टू गो फॉरवर्ड इन योर हेल्थ, यू गोइंग टू गो अपवर्ड्स इन योर हेल्थ, यू गोइंग टू टेक अप सम काइंड ऑफ अ गुड रेजिमेंट, जिसकी वजह से आपकी रूटीन जो है बहुत बेहतर हो जाए, आपकी हेल्थ में बहुत बेहतरी आ जाए। तो आई थिंक आपका ये पखवाड़ा तो है, ये तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है हेल्थ की तरफ से। आपके लिए सबसे अच्छा नंबर आई वुड से इज नंबर 3। सबसे अच्छा कलर इज आपके लिए पोमेग्रेनेट रेड, यानी अनारी रंग बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके लिए हम सबसे ज़्यादा आपका जो हम सौभाग्य का स्कोर दे रहे हैं दैट इज़ 8.5 आउट ऑफ 10। दैट्स क्वाइट गुड। अच्छा दोस्तों, लेट मी टेल यू समथिंग। आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर बर्थडेज फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको 1 अप्रैल साइकिक एस्ट्रो बर्थडे करके टाइप करना पड़ेगा और आपको पता लग जाएगा, आपके बर्थडे पे खुल जाएगी आपकी यूट्यूब और आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका बर्थडे हम सालाना क्या कह रहे हैं आपसे। बट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ योर कंसेरियन राशि। एंड कंसेरियन राशि, आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है कि यू कैन लुक फॉरवर्ड टू होल लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट। व्हाट कैन हैपन इन योर लाइफ? भाई एक तो ये समझ लीजिए कि आप जो हैं काफ़ी अपने से बड़े लोगों के बीच में रहेंगे। आई मीन हो सकता है आप परिवार के सबसे बड़े लोग हो, लेकिन तो फिर अगर आप समझ लीजिए कि आप काफ़ी हम उम्र लोगों के बीच में रहेंगे। और अगर आप इफ़ यू आर नॉट द ओल्डेस्ट इन द हाउस, यू नो अमंग्स द यंग पीपल, देन आई वुड से दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ओल्डर generation or by the people who are elder to you. As far as love life is concerned, I think कि कोई ना कोई आपके बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी रहेगी, किसी मे बी नॉट टू डू विद I love you, बट आपस की कम्युनिकेशन काफ़ी रहेगी। किसी ना किसी वजह से आपको बराबर एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते रहना पड़ेगा। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, भाई जस्टिस का कार्ड है, विच ऑब्वियसली मीन्स कि अगर आपके किसी तरह के कोर्ट केसेस हो रहे हैं या कोई ऑफिशियल चीज़ चल रही है, असेसमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आई थिंक आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी very let's say a fair judgment to whatever you get, कि आपने जैसा किया है आपको exactly वैसी ही वापसी मिल जाएगी। and that is the best thing about justice card, कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देता। जहाँ तक आपके घर का सवाल है दोस्त, मुझे लग रहा है आपके घर में ना कुछ ज़्यादा ही खर्चा आने वाला है। हो सकता है आपकी वजह से, हो सकता है किसी और की वजह से, किसी और परिवार वाले की वजह से, लेकिन आप लोग जो हैं जितना आपको रिस्क लेना चाहिए था उससे ज़्यादा रिस्क ले लेंगे। जितना आपको स्पेंड करना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा आप स्पेंड कर देंगे। जितना पीना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा पी के बैठ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतनी ज़्यादा पार्टी शाड़ी घर की भी अच्छी नहीं है। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, आपके डॉक्टर इस समय अगर कोई आपके मित्र हैं या आपकी जान पहचान के हैं तो दे आर गिविंग यू वेरी वेरी गुड एडवाइस, काफ़ी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। आपको चाहिए कि प्लीज़ फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस टू द लेटर। आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में कहीं पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। सबसे अच्छा नंबर आई कैन गिव यू इज़ नंबर 11 एंड सबसे अच्छा कलर आई कैन गिव यू इज़ अनियन पिंक, यानी प्याजी पिंक। और सबसे अच्छा आपका भाग्य का स्कोर जो मैं आपको दे सकती हूँ दैट इज़ 8 out of 10। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट राशि पे, एंड नेक्स्ट राशि भाई इज लियो राशि। लियो राशि हम आप पर आ गए हैं। लियो राशि, आपके कार्ड्स तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं दोस्त। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है लेकिन प्रॉब्लम कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है। आई वुड से सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ लव लाइफ में मानकर चलिए कि कहीं से आपके शहर से दूर, अब चाहे आपकी कंट्री से दूर दैट आई डोंट नो, लेकिन आपके डेफिनेटली शहर से दूर से कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज मोहब्बत आने वाला है। या तो इंटरनेट पे आ सकता है या किसी साइट पे आ सकता है, या हो सकता है कोई आपको मिला हो ऐसे ही फेसबुक के थ्रू एंड आप
अचानक देखें कि सम काइंड ऑफ अ लव रिलेशनशिप फॉर्मिंग अप, बट बेसिकली रोमांस इज कमिंग योर वे फ्रॉम समवेयर फार ऑफ, सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। साथ ही साथ आपके करियर में मैं देख रही हूँ कि कोई लेडी आपके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होंगी। अभी लेडी कैसी हो सकती है? दिस लेडी इज समबडी हु इज अबव द एज ऑफ 35, विच मीन्स कि ये किसी भी एज की हो सकती है। एंड सेकेंडली शी इज समबडी हु इज आइदर अ विडो और शी इज सिंगल और शी इज डिवोर्स्ड, बट बेसिकली शी इज समबडी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इन्हें ज़रूरत नहीं है कि अपनी लाइफ में किसी बंदे की बात का ही बात माने और तभी डिसीजन लें, अपनी डिसीजन खुद ले सकती हैं लेडी। जहाँ तक आपके घर का सवाल है दोस्त, घर के समाज में मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आपके अपने घर वालों से कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं। हो सकता है जितना सपोर्ट आप चाहते हो वो सपोर्ट आपको ना मिल रहा हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है इन सब बातों का। तो आई थिंक आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर चलिए। भाई कभी कभी घर वाले नहीं देते साथ, उसमें कोई उनके ऊपर टैक्स थोड़ी लगा है कि आपका साथ दे नहीं देना है हर हालत में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये याद रखिए, हाँ कहीं ना कहीं आप लोनली फील कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको घर के खर्चे में भी कमी आएगी। मे बी यू वोंट बी एबल टू स्पेंड एज मच एज यू थिंक यू हैव द मनी टू स्पेंड। आपके पास उतना पैसा निकलेगा ही नहीं, आपको थोड़ा तो प्रॉब्लम रह जाएगा। हेल्थ में मैं समझती हूँ कि कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। शायद कोई अल्टरनेट हेल्थ थेरेपी आपको ऐसी दी जाए या आपको नई पता लगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है किसी अल्टरनेट हेल्थ थेरेपी से या किसी न किसी गाइड की वजह से, एडवाइज़र की वजह से, जो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करें। जहाँ तक आपके हम सबसे अच्छे नंबर का सवाल देखते हैं, हम नंबर 9 आपको सबसे अच्छा दे रहे हैं। आपके लिए सबसे अच्छा कलर जो है वो है ऐश ग्रे यानी भस्मी रंग। एंड इसके अलावा हम आपको आपके भाग्य का स्कोर दे रहे हैं 7 out of 10 फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दोस्तों आपकी अगली राशि पे, एंड दैट अगली राशि एज यू वेरी वेल नो, अगली से मेरा मतलब बदसूरत राशि नहीं, अगली से मेरा मतलब नेक्स्ट राशि है। सो नेक्स्ट राशि जो आपकी है दैट इज वर्गो राशि। ना वर्गो राशि आपके जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े से आपको हाउ डू आई से थोड़ा सा अपसेट कर लेने वाले कार्ड्स हैं। पूछे क्यों? वो यूं दोस्त, क्योंकि एक तो आप अपने लव में जहाँ पे सोच रहे थे कि आपकी रिलेशनशिप अब तक पहुँच जानी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक नहीं पहुँची है रिलेशनशिप। अब क्यों नहीं पहुँची भाई, ये तो हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको लगता है कि आपने जो प्रोग्रेस अभी तक कर लेनी चाहिए थी, कम से कम पाँव जमा लेने चाहिए थे, वो अनफॉर्चुनेटली इस रिलेशनशिप में नहीं हो पाया है, विच कैन क्रिएट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू। नाउ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम क्या, कि मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम आगे जाएं कि हम पीछे जाएं, हम कुछ करें कि नहीं करें, व्हाट इज अदर पर्सन थिंकिंग, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सेकेंड चीज़ हम आपके करियर में देख रहे हैं कि आपसे शायद कोई गलती ऐसी हो गई है जिससे कि आपको लग रहा है भगवान अब तो बिल्कुल डूब गए, ओह माय गॉड आई हैव डन इट, आई फिनिश्ड, आई एम नथिंग कैन हैपन टू मी नाउ, ये वाली फीलिंग आपको हो सकती है। लेकिन आई डोंट नो हाउ राइट दिस फीलिंग इज, बट दिस आई कैन टेल यू कि यू आर गोइंग टू बी रियली हिलोड इन योर करियर लाइफ, क्योंकि आपको लगेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि आप अब इस गलती को ठीक नहीं कर सकते। जहाँ तक आपके घर का सवाल है, आई वुड से कि काफ़ी समय से यू हैव बीन वांटिंग टू रीच अ सर्टेन लेवल, यू बीन वांटिंग टू रीच अ सर्टेन कमिटमेंट इन सम रिलेशनशिप्स, यू वांटिंग टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट विद ईच अदर, तो वो अभी तक तो हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बात है, ऐसा क्या हम कमी छोड़ रहे हैं दूसरा आदमी, what is it that they are lacking that we can't get onto a different communication platform altogether, but something is lacking, you need to find out कि क्या चीज़ है जो कमी है, अपने आप ढूंढिए और ढूंढकर उसको जितनी जल्दी हो सके आप ठीक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट चीज़ आपको बता दें आपकी हेल्थ के बारे में, हेल्थ इज़ वन थिंग विच यू डोंट हैव टू केयर अबाउट, डोंट हैव टू वरी अबाउट। पर्टिकुलरली अगर आप वुमेन है तो आई थिंक आपका बहुत अच्छा फर्टाइल वंडरफुल वाइटैलिटी भरा टाइम जाएगा। अगर आप वुमेन नहीं भी है तो समझ लीजिए कोई लेडी हेल्थ प्रोफेशनल आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अदरवाइज भी सभी वर्गों वालों को आई कैन टेल यू दिस कि आप लोगों की हेल्थ जो है इन जनरल अच्छी है। एंड जस्ट लेट मी रिमाइंड यू कि आप लोग जो हैं बड़ी हैप्पीली अपने बर्थडेज भी देख सकते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। अपने नाम का जो भी आपके बर्थडे है भाई, जो भी बर्थडे आपका टाइप कीजिए, मान लीजिए 1 अप्रैल 2016 बर्थडे साइकिक एस्ट्रो तेज तारे और वट एवर यू वांट टू पुट इट एज अ टैग एंड यू विल फाइंड योर बर्थडे देयर। आप उसके बारे में पता कर सकते हैं कि हमने आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस करी हैं। इज़ दैट वंडरफुल? अच्छा है ना। अब आ जाते हैं हम लिब्रा राशि पे। एंड लिब्रा राशि, जहाँ तक मुझे आपके कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, लेट मी टेल यू आपके कार्ड्स मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक तो बहुत सारे आपके पास मेजर कैना के कार्ड्स हैं, मतलब एटलीस्ट 2 out of 4 तो हैं, एंड दोनों मेजर कैना के कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं। आपके लव रिलेशनशिप में आई थिंक यू आर गोइंग टू टेक द लीड। आप होंगे इस समय जो ड्राइवर सीट में बैठे हुए हैं, आपके रोमांस में आप हैं इस समय जो आप दिख रहे हैं कि भाई आपने किस तरफ को जाना है, इस रिलेशनशिप को आपने क्या मुँह देना है, किस तरह से करना है, किस तरह के साथ आप किसके साथ डील करना चाहते हैं, एज अ कपल आप कहाँ जाना
दिखाना चाहते हैं, क्या इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द डोमिनेटिंग पार्टनर इन एज फार एज योर लव रिलेशन इज कंसर्न, एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रिटी गुड थिंग, बिकॉज आपके लवर जो हैं दे आर गोइंग टू रिलाई ऑन यू, उन्हें आपके ऊपर भरोसा है और आपके कहे अनुसार काम करेंगे, क्योंकि आपको ऊपर उन्हें ट्रस्ट के साथ साथ, भरोसे के साथ साथ एक अलग विश्वास भी, फेथ भी है साथ में। अच्छा, जहाँ तक आपके हम करियर का सवाल देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों की कोई ना कोई जॉब लग जाए, अगर आप लोगों की अभी तक नहीं लगी है तो, या फिर आप कुछ और नया चीज़ करना चाहते हो, सडनली वो चीज़ हो जाए अगर अभी तक नहीं हुई है तो। अगर आप कोई किसी चीज़ को नए ढंग से करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आप कीप अ लुक आउट फॉर इट, हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आ जाए जो आपने अभी तक नहीं देखी थी, लेकिन अब आप उस पर रिस्क ले सकते हैं, चल सकते हैं आगे, ट्राई समथिंग न्यू, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर इट एंड बी कमिटेड टू इट। मुझे लगता है आप आराम से कर पाएंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। तो आई विल से कि आपके हो सकता है कोई पुराने लोग आपको फिर से मिलने वाले हों, हो सकता है पुराने पड़ोसी हों, पुरानी स्वीट हार्ट्स हों कोई, या बचपन के दोस्त हों, बचपन की याद आ जाए किसी तरीके से, या ये भी हो सकता है यार कि कहीं कोई पुराने गाने चल रहे हो और आपका मन जो है बचपन की यादों में खो जाए फिर से, हाय मेरे वो भूले हुए दिन कोई वापस ला दे, इस टाइप की फीलिंग आपके साथ हो सकती है। नॉस्टैल्जिया का कार्ड आपको मिला है, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, तो वो आपको मिला है और मुझे लगता है कि वो फीलिंग अच्छी ही होती है जब भी होती है। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है दोस्त, आई एम लिटिल वरिड अबाउट इट। मुझे लगता है कि जैसे आप समझते बूझते हुए भी कोई छोटी मोटी गलती कर सकते हैं। इट्स लाइक यू नो भाई, जैसे आपको पता है कि आपका थ्रोट जो है वो सेंसिटिव है, लेकिन आप हैं कि मान ही नहीं रहे, और वो जिसे कहा जाता है ना अंग्रेजी में वाटर बॉल्स, यानी कि मैं बात करूँ गोलगप्पे की, आप एक के ऊपर एक दागे चल जाएँ तो फिर आपका गला तो ख़राब होना ही चाहिए ना। तो इसलिए आप हो सकता है जान के भी कोई गलती कर दें जिसकी वजह से आपको अपनी हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती दिखाई दे। बहुत ठंड में आप ठंड का ख्याल ना रखें, बहुत गर्मी का ख्याल ना रखें, मतलब आपकी कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे अदरवाइज सबसे अच्छा नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 8, सबसे अच्छा कलर है आपके लिए सैफरन कलर, और आपके लिए हम आपके भाग्य का स्कोर इस टाइम पर आपको दे रहे हैं 7.5 आउट ऑफ 10 फॉर दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट। अब हम आपको नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, एंड द नेक्स्ट राशि माय डियर इज स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि का क्या होने वाला है? स्कॉर्पियो राशि में हम आपको मिक्स्ड सा कार्ड्स आपका देख रहे हैं। स्कॉर्पियो राशि में मिक्स्ड जो हम देख रहे हैं ना, व्हाट इज आई एम सीइंग इज दैट लव लाइफ में तो मुझे लगता है कि कोई आप तक आने वाला है, somebody might be proposing to you, somebody might actually send you an offer saying कि that they are in love with you, and you know जैसे कहते हैं कि भाई कोई ना कोई पानी में कंकड़ डाल के तो देखेगा ही कि आपका रिएक्शन क्या होगा, and I think that reaction should be pretty good, I think you'd like that, so I think आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने में अपने आप को तैयार रखिए। जहाँ तक आपका करियर का सवाल है, वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है करियर में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आप जिस ग्रुप को अभी तक हेड कर रहे थे या जिस ग्रुप का हिस्सा थे, दैट जस्ट माइट गेट डिसबैंडेड, या आपके कुछ क्लोज लोगों में से, क्लोज कलीग्स में से हो सकता है कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट जाके कुछ गलत बात बोल दे, कुछ यू नो जिसे कहा जाता है किसी के कान भर दे, बैक बाइटिंग कर दे, तो हो सकता है आपको उस ग्रुप के से हटना पड़े, निकलना पड़े, या हो सकता है कि आप एक ऑफिस ही छोड़ दें, एक जगह को ही छोड़ के निकल जाए। दैट इज़ ऑफ कोर्स अप टू यू इंडिविजुअली, पर आपका कुछ ना कहीं चीज़ से ब्रेकअप तो होना दिखाई दे रहा है मुझे। आपके घर में आई थिंक person, a man who's above the age of 35, above the age of 40 is going to be very important. He's a very energetic man, somebody who's got good advice, who's very warm, who's very I would say you know really in your favor, या आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। हो सकता है आप खुद ही ये रोल प्ले कर रहे हो अपने घर में, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग टू डू। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है दोस्त, हो सकता है आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रहे, और इस वजह से मैं ये तो नहीं देखती कि आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको मेंटली स्ट्रेस्ड आउट की वजह से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखती आ रही हूँ। सबसे अच्छा नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 14, सबसे अच्छा कलर आपके लिए एमरल्ड ग्रीन, और आपके लिए आपका सौभाग्य स्कोर रहेगा इस समय पर 5 आउट ऑफ 10। सैजिटेरियस राशि यानी धनु राशि जिसे कहा जाता है, और धनु राशि नॉर्मली आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल होते हैं, आपकी लाइफ में ये इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स क्यों आ गए भाई? आप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं जनरली। मैं नहीं देखती कि आप लोग दो तरह की बातें करें, दोगली बातें करें। बेसिकली आप लोग जो है काफ़ी आई वुड से यू नो जैसा मन में होता है, जैसा फील करे होते हैं, उसी चीज़ को आप कन्वे भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एटलीस्ट किसी लव रिलेशनशिप में आपने बहुत चाहा है कम्युनिकेट करना, अपनी तरफ से आपने किया भी है, लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न, आई एम नॉट सेइंग कि कोई उसका रियल रीज़न आपकी तरफ कहीं है, हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या उनकी कोई मजबूरी है, या आपकी कोई मजबूरी है, जिसकी वजह से आप अपने आप को पाएंगे कि आप इस रोमांटिक रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर ऐसा है दोस्त, यू हैव टू डील विद इट, इसी से ही डील करना पड़ेगा। लेकिन लेट मी टेल यू, इससे आपके
घर परिवार पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। खैर चलिए, लेट मी कम टू योर करियर में तो मैं समझती हूँ कि हो सकता है आप मैनेज करेंगे, अच्छा मैनेज करेंगे, फिनेंसेस में अच्छा मैनेज करेंगे, फिनेंसेस में आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे चीज़ को। हो सकता है आपके पास एक्सेस मनी ना हो, एक्सेस पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, बिकॉज आप क्या करेंगे कि जिस समय पर जिस जगह पैसे देना है ना, आप कहीं और से उठा के वहाँ दे देंगे, यानी इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ, इसके टोपी उसके साथ, इस तरह करते जाएंगे विदाउट लूजिंग बैलेंस, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड फीट। और ये सैजिटेरियंस काफ़ी अच्छी तरह कर सकते हैं, कर लेंगे, आपकी इंटेंशन में कोई खराबी नहीं होगी और आप ये वाला समय भी बड़ी बैलेंस के साथ निकाल लेंगे। जहाँ तक परिवार का सवाल है दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आप अपने परिवार को थोड़ा सा आई वुड से कि शायद आप अपने परिवार को कुछ थोड़ा सा डिसइल्यूजनमेंट में ही रखें, मतलब आपको उन्हें सारी बात ना बताएं कि आपके अंदर की फीलिंग क्या है, कुछ अपनी फीलिंग्स छुपा के रखें। भाई अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है आप उन्हें ना बताएं कि आपने ब्रेकअप कर लिया है या इसकी वजह से आपके अंदर क्या हो रहा है या किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें आप परिवार से छुपाने वाली रख सकते हैं, जो कि अब मुझे नहीं पता हर एक के परिवार की अपनी इक्वेशन होती है कैसा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है इस बात की दोस्त कि आप लोग अपना अपना थोड़ा बहुत छुपा के चलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल सूट करने वाली चीज़ नहीं है। नॉर्मली आप लोग सैजिटेरियंस करते नहीं हैं ऐसा। जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है, आई थिंक आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी भी। आपको कोई ना कोई पार्टनर ऐसा मिल जाएगा जो आपकी डाइट में, आपकी एक्सरसाइज रिजिमेंट में कहीं ना कहीं आपका साथ दे दे, या आपको कोई ना कोई ऐसी अच्छी सी चीज़ बता दे जिसकी वजह से आप उस चीज़ को फॉलो करें और आपकी हेल्थ जो है वो एक बहुत अच्छी मुकाम पर आ जाए। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ pretty profitable kind of a acquaintanceship with somebody or the other, some kind of a partner, either in your gym partner or somebody who's going to take you out for some good exercise regimen, something or the other. It's going to be quite आपके लिए। जहाँ तक हम देखते हैं सबसे अच्छा नंबर है आपके लिए नंबर 2, बहुत अच्छा नंबर है आपके लिए। सबसे अच्छा कलर है आपके लिए सी ब्लू कलर, और आपके लिए हम आपका फोर्टनाइट का सौभाग्य स्कोर इस टाइम पर आपको दे रहे हैं 6.5 आउट ऑफ 10, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। सैजिटेरियंस, आपके बाद हम आ जाते हैं आपकी कैप्रिकॉर्न राशि पे। एंड कैप्रिकॉर्न राशि आप लोग जानते हैं, आपको कहा जाता है भाई हिंदी में मकर राशि जिसे कहा जाता है, वो है आप। एंड मकर राशि नॉर्मली मैंने देखा है काफ़ी स्टबन होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्टबननेस जो है आपकी लाइफ में आधी तरीके से तो अच्छी तरह लाएगी और आधी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा कि कहाँ आपने स्टबन होना है और कहाँ आपने डिटर्मिन होना है, यहाँ पे कहाँ पे आपको दृढ़ होना है और कहाँ पर आपको जिद्दी होना है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, बाल बराबर फर्क होता है सिर्फ। जहाँ तक आपके प्रेम का सवाल है दोस्त, इस समय तो मुझे लग नहीं रहा कि आपके प्रेम में ज़रा सी भी कोई ग्रेट उम्मीद इस वक्त आप देख सकते हैं। मुझे तो कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए इट्स गोइंग थ्रू अ टाइम जहाँ पर काफ़ी टेस्टिंग हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे यार पता नहीं बाकी लोगों की तो लव लाइफ इतनी अच्छी चली आती है, पता नहीं हमारी लव लाइफ में ही हमें इतने टेस्ट क्यों देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं भाई, हर एक को देने पड़ते हैं, हर एक के अपने अपने टाइम से होते हैं। तो आपका भी कुछ इस समय पर स्टार्स का ट्रांजिशन ऐसा है लव लाइफ में जो कि बहुत फेवरेबल नहीं है। अब ये आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपकी खुद की मेच्योरिटी और बुद्धि पर निर्भर करता है। जहाँ तक आपके दफ्तर का ख्याल है, आपके कह लीजिए आपके ऑफिस एंड बिजनेस का, फिनेंसेस का सवाल है, आई वुड से अगर आप एक 45 या 40 से ऊपर के एक अच्छे समझदार लॉजिकल तार्किक किस्म के इंसान हैं तो आपका टाइम बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रेसेस आएंगे, लेकिन आपका अगर दिमाग बिल्कुल सही और अनइमोशनल रहा तो आई थिंक आप अपने स्ट्रेसेस को बहुत ही अच्छी तरह विद कंप्लीट मेंटल वेलनेस आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, कर पाएंगे एंड प्रॉब्लम्स को आप सिरे से नज़र करते चल जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम्स दोबारा वैसी वाली आई ना। अगर आप इस प्रकार के पुरुष नहीं हैं तो समझ लीजिए कि इस तरह का कोई अकाउंटेंट टाइप का या कोई लॉयर टाइप का, लॉयर भी नहीं कहूँगी, अकाउंटेंट और समबडी हु इज अ स्ट्रेटेजिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो आई थिंक करियर वाइज यू गोइंग टू बी प्रीटी हैप्पी। घर में अगेन आई वुड फील कि कोई आपसे छोटा व्यक्ति जो है, somebody who's younger to you probably is going to give you some kind of tension, not happening man, ये तो नहीं चलेगा, बिकॉज आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, बंदा सीखने को तैयार नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम होती है ना। ये भी हो सकता है कि आप किसी से कुछ सीख रहे हो, सडनली आपका मन भर गया तो इसलिए आप सीखना ही ना चाहें, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे दोनों प्रॉब्लम्स को अवॉइड करिए, घर की माहौल को अच्छा रखिए, यही आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट चीज़ होगी। आपके हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना आप मेंटल स्ट्रेस कम रखेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आपकी हेल्थ चलेगी। दूसरों की हेल्थ की वजह से अगर आप अभी तक चिंतित थे तो वो आपको बहुत खुशी देगी, because people around you also going to get well and feel better because of your aura। तो इसलिए आप अपनी ऑरा को जितनी well and happy and healthy रख सकते हैं, हीलिंग रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा है। सबसे अच्छा नंबर आपके लिए मैं इस समय पर दे रही हूँ नंबर 1, विच इज़ अ गुड कलर फॉर यू, गुड नंबर फॉर यू। एंड कलर हम आपके लिए दे रहे हैं इस समय पर वाटरी ब्लू कलर, विच इज़ अगेन अ नाइस वन। एंड आपके मैं भाग्य स्कोर फोर्टनाइट का दे रही हूँ इस समय आपको 5.5 आउट ऑफ 10।
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट राशि पे, एंड दिस नेक्स्ट राशि इज एक्वेरियस। एक्वेरियस को आप जानते हैं क्या कहते हैं हिंदी में? घड़े वाले लोग जो होते हैं, कुंभ जिनका कुंभ जिसे कहा जाता है, सो देख कुंभ राशि वाले लोग, एक्वेरियस की बात कर रही हूँ मैं। आपका मुझे जहाँ तक लव लाइफ दिखाई दे रही है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रीटी गुड। अब पूछे क्यों गुड होगी भाई? गुड यूँ होगी कि आप काफ़ी फॉरवर्ड स्टेप करेंगे, कोई ना कोई आपको ऐसी एक फाइनली एक ऐसा चांस, एक ऐसा मौका मिलेगा आपके, यू नो, यू विल गेट अ ब्रेक इन विच यू विल बी एबल टू एक्चुअली डिटर्मिन योर ओन कोर्स। आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप दूसरे के एक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगे, आप जो खुद करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आपके पास मौका होगा कि आप खुद कर सकें। सो आई थिंक दैट ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग टू डू, एंड आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं अपनी लव लाइफ में। अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड से इट। आप कोई चीज़ किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे आपके एग्जिस्टिंग लवर क्यों ना हो, तो आप उन्हें कम्युनिकेट कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके जहाँ तक पैसे एंड आपके करियर का सवाल है, बिजनेस एंड फाइनेंस। वहाँ पे आई फील दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम दोस्त। में भी आपने कोई रीइंबर्समेंट्स लेनी है, वो रीइंबर्समेंट्स नहीं आ रही, आपकी कोई एंटाइटलमेंट्स आ रही है सब, वो एंटाइटलमेंट्स नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि थोड़ी सी आपको पैसे की दिक्कत आ सकती है अगर आप फाइनेंस में या बिजनेस में हैं। तो वहाँ पर मैं समझती हूँ कि आपने जिस चीज़ के लिए आपको इस समय पर राइट टाइम पर खर्चा चाहिए, जितना खर्चा चाहिए, इट मे नॉट कम योर वे, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सो यू माइट बी फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइटनेस इन मनी एंड बजटिंग, तो उसका आप ध्यान रखिएगा आपके लिए। अच्छा बाय द वे, अगर आप अपने घर में अपने परिवार में कहीं गाड़ी वाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो मत ही लीजिए, आपके लिए समय पर अच्छा नहीं है। मे बी यू कांट अफोर्ड इट, मे बी इट्स गोइंग टू प्रूव टू बी अ बिग एक्सपेंस फॉर यू, और मे बी नॉट एक्जैक्टली अ वेरी लकी थिंग फॉर यू टू हैपन। तो इसलिए मैं तो समझती हूँ कि आप इस वक्त गाड़ी वाड़ी के लिए प्लान मत कीजिए। जहाँ तक हो सके व्हीकल्स अवॉइड कीजिए, जहाँ तक हो सके ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए, अपने परिवार वालों को भी अवॉइड करवाइए, वही आपके लिए सबसे अच्छा सिचुएशन रहेगा। डिसीजन मेकिंग में आप देर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ का डिसीजन आपको अपने परिवार से कराना है और करना है और आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। आपकी हेल्थ में भी मुझे, अगर आप लड़की हैं बिटवीन 22 एंड 35, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मोर टू डू विद योर मेंटल स्ट्रेस देन एनीथिंग एल्स। और अगर आप वो लड़की नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ में इस समय रुक रुक कर ठीक होने की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, यानी जितनी तेज़ी से आपको रिकवर करना चाहिए किसी चीज़ से, उतनी तेज़ी से आप रिकवर नहीं कर पा रहे। एंड कई चीज़ें जो आपके दिल से रिलेटेड है, मेंटल स्टेट से रिलेटेड है, उन चीज़ों में दिक्कत भी हो सकती है। तो इस बात का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप इन दिक्कतों को ना फेस करें। आपके लिए सबसे अच्छा नंबर इस समय पर मैं देख रही हूँ नंबर 12 बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा कलर है आपके लिए क्रोम येलो कलर, और आपके भाग्य स्कोर में मैं इस समय पर आपको दे रही हूँ 4.5 आउट ऑफ 10। आ जाती है हमारी लास्ट राशि, एंड दैट लास्ट राशि एज यू वेरी वेल नो इज पाइसेस। पाइसेस राशि यानी मीन राशि। पाइसेस राशि बहुत अच्छे आपके कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर वन छोटा मोटा थिंग, वो मैं बता दूंगी आपको। सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं दोस्तों, चांसेस आर कि आप शादी भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो मैं समझती हूँ कि ये भी हो सकता है कि आपके घर में बेबी हो सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी बेबीज है तो समझ लीजिए आप सब लोग कहीं ना कहीं वेकेशन पे जाके एक दूसरे का दिल खुश कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स वगैरह को बताना चाहते हैं अपने लव लाइफ के बारे में, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अनाउंस। प्लीज़ अनाउंस कीजिए, सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से लव लाइफ आपके लिए अच्छी ही एक माहौल, एक अच्छा सा टाइम लेकर आएगी, सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। हेल्थ में, चलिए हेल्थ का बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको आपके इसका बता देती हूँ, आपके करियर एंड फाइनेंस का। यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत काम आपको करना पड़ेगा यार, थक जाओगे, एग्जॉस्ट कैसे करें यार, कोई करने को तैयार नहीं है हमारे साथ, हम ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं, हमारे साथ तो कोई खड़ा भी नहीं होता, इस तरह की फीलिंग आपको हो सकती है। सारे रिसोर्सेज हमें ही लगाने पड़ रहे हैं, सारा पैसा भी हम लगाए, सारा काम भी हम करें और हमें फल भी ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी सी डिप्रेसिंग वाली फीलिंग आपको आ सकती है, उस बात का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक आपके घर की बातों का सवाल है, मैं कहती हूँ कि आप अपने आप तक ही लिमिटेड रहें, यानी आपको अपने मन की बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर का पैसा किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर की प्लानिंग किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी अपनी प्लानिंग सिर्फ अपने तक ही शामिल रखें। नॉट इवन द पीपल क्लोजेस्ट टू यू शुड अंडरस्टैंड और हियर अबाउट व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू विद व्हाट। सो यू कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, कीप क्वाइट, कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, डू नॉट लेंड मनी, डू नॉट लेंड इमोशन। इस वक्त अपने आप तक हर हालत में अपने आप को लिमिटेड एंड रिजर्व रखिए, आपके लिए सबसे अच्छी पॉलिसी यही सिद्ध होगी। जहाँ तक मनी का सवाल, सॉरी आपकी हेल्थ पे आ रही थी मैं, तो आपकी हेल्थ का बता देती हूँ कि आपकी तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है उसमें। एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर दे देती हूँ कि अगर आप किसी और की हेल्थ के लिए खर्चा करें, मतलब किसी रोगी के लिए, कोई पेशेंट के लिए अगर आप थोड़ा सा खर्चा करें, चाहे आप उसे जानते हो चाहे ना जानते हो, इट कुड बी जस्ट बी अ हेल्प, आई थिंक दैट्स गोइंग टू प्रूव टू बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू। इट्स गोइंग टू प्रूव टू बी अ वेरी आई वुड से वेरी
पुण्य गिविंग थिंग टू यू, जिससे कि आपको काफ़ी मेरिट मिलेगा और आपको इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो इससे दूसरों की हेल्प के लिए जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, कहीं से पीछे मत हटिएगा। आपके लिए सबसे अच्छा नंबर रहेगा नंबर 10, सबसे अच्छा कलर है आपके लिए रेनबो कलर्स, और आपके लिए मैं इस समय पर आपको दे रही हूँ आपके सौभाग्य का स्कोर 6.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये तो था हमारा फर्स्ट फोर्टनाइट का हमारा भविष्य, यानी 1 to 15 अप्रैल 2016 सभी राशियों के लिए। और भाई अगर आपका बर्थडे शुरू होता है 1 अप्रैल से 15 तारीख तक कभी भी, तो आप अपने डेट्स डालिए और देखिए कि आपके भविष्य के लिए हमने ईयरली क्या भविष्यवाणी करी है। आई होप यू लुक फॉरवर्ड टू दिस, एंड हम आने ही वाले हैं दोबारा आपके सामने सेकंड फोर्टनाइट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वॉच, सब्सक्राइब, कमेंट एंड कनेक्ट टू अस, एंड प्लीज गेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब एंड टू कनेक्ट टू अस।